दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। अब बजट 2024 आने वाला है और क्या इस बजट में भी रेलवे को लेकर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा रेलवे के लिए जिस तरह से सरकार एक के बाद एक जो फैसले ले रही है, उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट रेलवे के शेयरों में देखने को मिलेगा और स्पेशली आईआरएफसी जो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। वैसे स्टॉक काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर चुका है। आज स्टॉक जरूर दबाव में है, इसके पीछे क्या वजह है उसको समझेंगे और जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा करी है। क्या इस समय हमें आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 2:45 के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 71,141 के स्तर पर है, जहाँ पे 276 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.39% अपर है बीएसई सेंसेक्स। तो बाजार में तो तेजी बनी हुई है, लेकिन आज बीएसई फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में गिरावट है। अब आप ये देख ही सकते हो, इस समय 10,328 के स्तर पे 0.30% की गिरावट है। तो इसका निगेटिव इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है आईआरएफसी में, क्योंकि आज फाइनेंशियल सेक्टर में गिरावट है। तो यहाँ पे स्टॉक की शुरुआत हुई 101 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। आप देख दो कि कल की क्लोजिंग 98 के आसपास थी। इंट्राडे में 101 का हाई भी बना, यानी फिर से स्टॉक ने 3 डिजिट को पाया, लेकिन जो लो है वो 96 का है और इस समय स्टॉक 97 के आसपास ट्रेड करा है, जहाँ पे 1.21% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो देख सकते हो ऊपर के लेवल से बिल्कुल दबाव देखने को मिल रहा है। स्टॉक अभी फिलहाल 100 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है और आप बार बार देखें तो स्टॉक में दबाव की संभावना बन रही है और वॉल्यूम थोड़ा सा आज कम है। आप देख सकते हो कि यानी बड़े फंड हाउस का इतने एक्टिव मोड में दिए स्टॉक के अंदर। पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और 1 वीक पहले अगर आप देखें तो 30 करोड़ का वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 32 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम होता, 5 करोड़ डिलीवरी बेस काम होता। आज देख सकते हो 2 बजे के आसपास 13 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ, यानी कल के मुकाबले वॉल्यूम कम है, लेकिन फिर भी वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 4 पे है आईआरएफसी। इसका मतलब भले ही वॉल्यूम कम हो, लेकिन अभी भी वॉल्यूम टॉपर बना हुआ, टॉप 5 के अंदर शामिल है ये। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 15 दिसंबर को स्टॉक 94.70 के आसपास था, जहाँ पे 2.2% की तेजी बनी थी। 18 दिसंबर की बात करो, क्लोजिंग हुई है 94.35 पर, जहाँ पे 0.4% की गिरावट हुई। 19 दिसंबर को काफ़ी शानदार प्रदर्शन का स्टॉक पहुंच गया 100 के आसपास, जहाँ पे 6.1% की शानदार तेजी बनी। लेकिन 20 दिसंबर को जब मार्केट क्रैश कर गया तो यह भी स्टॉक नीचे आया 92 के आसपास, जहाँ पे 7.6% की गिरावट हुई। लेकिन कल फिर से शानदार रिकवरी देखने को मिली, स्टॉक आ गया फिर से 98.85 के आसपास, जहाँ पे 6.9% की तेजी बनी। तो जो गिरावट हुई थी वो सारी की सारी फिर से कल रिकवरी के मोड में आ चुका है स्टॉक। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अब यूनियन बजट 2024 आने वाला है और क्या रेलवे सेक्टर के लिए सरकार इस बार भी बजट में बहुत बड़ा ऐलान कर सकती है? क्या सरकार जिस तरह से पिछली बार रेलवे के बजट को बढ़ाया था, पिछली बार 2,40,000 करोड़ का जो बजट में ऐलान किया गया था, ये सबसे बड़ा बजट था रेलवे का अब तक का। तो देख सकते हो क्या ऐसी ही संभावना आगे भी बन रही है? तो जैसे कि सरकार लगातार बहुत सारी नई वंदे भारत ट्रेन इस समय ला रही है, जो रेलवे स्टेशन है उसका रीडेवलपमेंट किया जाना है, बहुत सारे नए रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। जहाँ तक अभी तक रेलवे नहीं पहुँची है वहाँ पर रेलवे पहुँचने के लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई है। तो इन सब के लिए बहुत सारा खर्च होने वाला है और ऐसे में अंदाजा यही लग रहा है कि जो बजट होगा 2024 का, उसमें भी रेलवे को खास यहाँ पे फोकस किया जाएगा और रेलवे के लिए काफ़ी बड़ा एक अनाउंसमेंट हो सकता है, जिससे रेलवे के शेयरों में फिर से शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। सरकार इस समय देख दो कि वंदे भारत के ऊपर खास ध्यान दे रही है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। आने वाले समय में जो पहली बुलेट ट्रेन होगी वो अहमदाबाद मुंबई के बीच में, लेकिन आने वाले समय और भी जगह पे बुलेट ट्रेन चलाने के सरकार के विचार है, जिसके ऊपर आगे कामकाज बढ़ चुका है। इसके अलावा देखें तो जो सबसे बड़ी जो महत्वाकांक्षी योजना है वो है इंडिया सऊदी अरेबिया यूएई की जो एक कॉरिडोर बनने जा रहा है। यह इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इसमें एक गेम चेंजर साबित हो सकता है रेलवे सेक्टर के लिए और आने वाले समय इसका फायदा रेलवे सेक्टर को डेफिनेटली हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने करीब 35,000 करोड़ की जो रकम है सैंक्शन की न्यू रेलवे लाइंस के लिए फाइनेंशियल 2023-24 के दौरान। इसके अलावा 45,000 करोड़ की जो रकम है वो सेफ्टी के लिए यहाँ पे सरकार ने अनाउंस की है। इसके अलावा 10,000 करोड़ की जो रकम है वो देखें तो राष्ट्रीय रेल सुरक्षा खोज के लिए भी दी जा रही है। तो इस तरह से देखें तो सरकार बहुत सारा खर्च कर ही रही है, लगातार ऐसे जो फैसले लिए जा रहे हैं ये आने वाले समय सेक्टर में तेजी ला सकती है।
इसके अलावा सरकार ने 2800 करोड़ की जो बड़ा एक प्लान बनाया है, जिसके तहत 35 हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन लाने की भी अनाउंसमेंट की गई। आने वाले समय में हेरिटेज एरिया में हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल ट्रेन चलेगी। तो आप समझ सकते हो कि इस सेक्टर में एक प्रचुर संभावना बन चुकी है। इसके अलावा एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन है, उसको लेकर यहाँ पे एक बड़ी अमाउंट सैंक्शन कर दी गई है JICA की तरफ से। तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की तरफ से देखें तो एक MOU साइन किया गया इंडियन गवर्नमेंट के साथ में, जिसमें 22,627 करोड़ का फंड प्रोवाइड किया जाएगा। ये लोन के रूप में दिया जाएगा, जिससे अहमदाबाद मुंबई का जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसको तेज़ी से पूरा किया जा सके। तो आने वाले समय में आप देखें तो ये प्रोजेक्ट तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वैसे काफ़ी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ये करीब 508 किलोमीटर का मुंबई अहमदाबाद हाईवे का जो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, और इसके जो करीब 1.25 लाख करोड़ का खर्च आने की संभावना बनी है, जिसमें 88% का जो फाइनेंस जो फंड है वो सारा जापान की तरफ से यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। एक बड़ी अपडेट और निकल कर आ रही है, सेंट्रल रेलवे की तरफ से 117 रेलवे स्टेशन पे पैनिक स्विच इंस्टॉल किए जा रहे हैं। ये जो पैनिक स्विच है, ये हर तरह से लोगों की सुरक्षा के लिए, यानी इमरजेंसी में उस पैनिक स्विच को आप दबा सकते हैं, और जिससे आपको तुरंत ही कोई उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसके आपको उससे बाहर निकाला जा सकता है, यानी आपको तुरंत मदद मिल सकती है। तो इसके अलावा CCTV कैमरे फिट किए जा रहे हैं। देख सकते हो कि जो लेडीज़ कोचेज़ हैं, करीब 771 लेडीज़ कोच, उनके अंदर CCTV कैमरे लगाए गए, और 512 जो कोच है ऑलरेडी उनमें ऑलरेडी इमरजेंसी जो टॉक बैक सिस्टम लगा दिया गया है। यानी जितनी भी लेडीज़ की सुरक्षा के लिए अगर आप देखें तो हर रेलवे स्टेशन में पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं, जिससे उस मुसीबत से वो बाहर निकल सके, तुरंत उनकी मदद की जा सके। अब फाइनेंशियल 2024 का जो बजट रहेगा, इसके में कौन से सेक्टर है जिसको बड़ा फायदा मिल सकता है, तो रेल इंफ्रा सेक्टर से लेके पावर सेक्टर में क्या क्या संभावना बन सकती है। तो देख सकते हो कि जो पहला सेक्टर है जो है बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर, इसको बेनिफिट हो सकता है, और इसके पीछे वजह की करीब 100 लाख करोड़ का अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग सेक्टर के लिए, जहां पे सरकार की तरफ से जो योजना लाई जा रही है वो डायरेक्ट बैंकिंग सेक्टर से और फाइनेंस सेक्टर से ही आगे पूरी होने वाली। तो इसको बेनिफिट होगा। इससे संबंधित जो शेयर है उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस समय आप खरीदारी करें। दूसरा जो सेक्टर होगा वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेक्टर। तो इसमें सरकार काफ़ी बड़ा खर्च कर रही है। आप इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सरकार करीब $15 ट्रिलियन का खर्च करने जा रही है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च होने वाला है, 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो इससे संबंधित शेयरों को भी बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पे तीसरा सेक्टर पावर और एनर्जी सेक्टर है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, उसको पूरा करने के लिए सरकार इस सेक्टर को बहुत सारी सहायता दे रही है। देख सकते हो कि करीब 24 लाख करोड़ का यहाँ पे निवेश सरकार की तरफ से और हो सकता है। आने वाले समय इस सेक्टर को और बहुत सारी संभावना दे सकती है, जिसमें आप देखो क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन, सोलर और हाइड्रो प्रोजेक्ट, इन सब के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग और इनके इक्विपमेंट को बनाने के लिए स्टोरेज के ऊपर सरकार खर्च करने वाली है। अब चौथा जो सेक्टर वो है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तेजी से और वृद्धि होगी। आप देख सकते हो कि लगातार करीब 1300 रेलवे स्टेशन है जिनको रीडेवलपमेंट करना है, और सारे के सारे रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पे बनाए जाएंगे। करीब 400 वंदे भारत ट्रेन आने वाली है, और करीब 3000 नई पैसेंजर ट्रेन भी आने वाली है आने वाले 5 सालों में। और इसके अलावा बहुत सारे फ्रेट कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो अब सामान की आवाज़ है वो सारी रेलवे के माध्यम से हो। तो कुल मिला के रेलवे का कैपेक्स बढ़ने वाला है, और ऐसे में रेलवे के शेयर मल्टी बैगर बन सकते हैं आने वाले समय। पांचवा जो सेक्टर वो है डिफेंस सेक्टर, जहाँ पे सरकार काफ़ी बड़ा खर्च करी है। ऐसे डिफेंस से संबंधित जो कंपनियां, उनको भी शानदार फायदा हो सकता है। और छठा सेक्टर क्लीन एनर्जी का है, तो उसके ऊपर सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, और सरकार 2030 तक देखे तो 50% अपनी जो क्लीन एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा के इस्तेमाल को टारगेट सेट कर चुका है। ऐसे में इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां भी कमाल करेगी, और स्पेशली ईवी सेगमेंट से संबंधित कंपनियां, बैटरी स्टोरेज से संबंधित कंपनियां भी अच्छा रिटर्न दे सकते हो। इसमें आप निवेश के बारे में सोचें। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो यहाँ पे देखो तो सुबह 9:15 पर 100 की प्राइस से 6,16,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:15 पर उसी समय 7,10,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई 101 की प्राइस से, और उसके बाद 9:15 उसी समय 99.85 की प्राइस से 7,35,000 शेयरों की बीच से बिकवाली हुई। उसके बाद 9:15 पर 101 की प्राइस से 7,71,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:06 पर 99 की प्राइस से 5,02,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो उसके बाद 11:32 पर 98 की प्राइस से 5,93,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 11:34 पर 98 की प्राइस से 5,24,000 शेयरों की बिकवाली और हुई। फिर 12 बजे
97.90 की प्राइस 6,62,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि बड़े फंड हाउस ने बिकवाली शुरू की और इस वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे आया है, लेकिन यहाँ पे खरीदारी भी हो रही है, सुबह सुबह अच्छी खरीदारी हुई है। ये इशारा कर रहा है कि ये स्टॉक लंबी रेस के लिए तैयार हो चुका है और आने वाले बजट में इसमें और से मोर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, ये आने वाले समय में 4 डिजिट में जाने की ताकत रखता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।